हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडवाइजरी जो आया है, जो कि आरसीएम से रिलेटेड है। क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जब हम लोग आरसीएम का पेमेंट कर दिए हैं, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में लें या उसके भी नेक्स्ट मंथ में लें। मतलब ये सीधा सीधा बात ये है कि आरसीएम का लायबिलिटी जो है वो हम लोग इस मंथ में पेमेंट करें, और क्रेडिट उसका जो है वो नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में हम लोग अगर कभी क्रेडिट फ्यूचर में लेंगे तो उससे रिलेटेड एक एडवाइजरी आया है कि अगर मान लीजिए कुछ भी आपके पास ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ा हुआ है जो कि टू बी क्लेम इन फ्यूचर, जिसमें कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिए हैं, आरसीएम लायबिलिटी पेमेंट कर दिए बट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिए हैं, उससे रिलेटेड एडवाइजरी आया था 23 अगस्त को। जिसमें कि आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले सिमिलर वे में ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस डालना रहता था कि टू बी कैरी फॉरवर्ड कितना है। आपको एक पर्टिकुलर डेट को लास्ट ईयर ही आया था, लास्ट ईयर शायद आपको अक्टूबर मंथ में ही आया था कि अक्टूबर मंथ में आप डालो कि आपका जीएसटी 3B फाइल करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना था। सेम वे में आरसीएम का भी आया है कि आरसीएम का जो आप लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हो या कर चुके हो, उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नेक्स्ट मंथ में लोगे उसका ओपनिंग बैलेंस डालो, ताकि आप जो भी आप आरसीएम का पेमेंट करोगे आप मैक्सिमम उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फ्यूचर क्लेम कर सकते हो। मीन्स ये है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरसीएम लायबिलिटी जो पेमेंट किए हो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है उसका ओपनिंग बैलेंस डाल के रखो। इससे ज़्यादा आप आरसीएम का इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकते। मोटा मोटी यही लिखा हुआ है इस एडवाइजरी में, मैंने इसका पूरा पढ़ा हुआ है। मैं आपको ऑनलाइन में दिखा सकता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट है कि आप आरसीएम का लायबिलिटी मीन्स अगस्त मंथ में हम लोग पेमेंट कर दिए हैं और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि सितंबर मंथ के जीएसटी 3B में या अक्टूबर मंथ के जीएसटी 3B में क्लेम करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये आपका ऐसा एक आईटीसी बन गया है जो कि टू बी क्लेम इन फ्यूचर। तो उसका आप जीएसटी पोर्टल पे ओपनिंग बैलेंस आज डाल के रखो और फ्यूचर में आप क्लेम कर सकते हो। तो कैसे हम लोग देखेंगे, यही देखते हैं। जीएसटी पोर्टल पे मान लीजिए जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरह का ये जो है आरसीएम लायबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट। सिमिलर वे में आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट का भी हम लोग ओपनिंग बैलेंस डाले थे, अगर आप लोग को याद होगा तो। सेम वे में आरसीएम का भी आया है, तो ये भी हम लोग को डालना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग जीएसटी पोर्टल पे कैसे हम लोग डालेंगे। सबसे पहले सर्विसेज में आएंगे, सर्विसेज में आने के बाद लेजर में आएंगे। लेजर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इतना सारा लेजर दिख जाएगा। ये लेजर में सिंस आप आरसीएम से रिलेटेड ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आरसीएम का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अभी तक क्लेम नहीं किए हो, पेमेंट कर दियो आरसीएम का, इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्यूचर में क्लेम करोगे, उसका ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और फिर वो ओटीपी से वेरीफाई करके फाइल करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट, इसमें क्या हो जाएगा कि आरसीएम से जो भी मान लीजिए कि हम फ्यूचर का बात करें, इस तरह का होने लग जाएगा कि आरसीएम आप जितना भी पेमेंट कर रहे हो वो एक आरसीएम लायबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट जो है, इसमें क्या होगा कि एक बार क्रेडिट होगा और इसी से आप मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, वो डेबिट होगा। यानी कि अगर 100 रुपये आप पेमेंट किए तो 100 रुपये का ही आप क्रेडिट ले सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते हो। उसी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम लोग को यहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, और ये हम लोग यहाँ पर ये हम लोग के पास है। और इसी में इनपुट टैक्स आईजीएसटी कितना, एसजीएसटी कितना, एसजीएसटी कितना, ये आपको आरसीएम का देखिए आरसीएम आईटीसी पेंडिंग फॉर क्लेम लिखा हुआ भी है, तो उसको हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे आप एडवाइजरी भी डिटेल में पढ़ सकते हो। और ये आपको मान लीजिए आज हम लोग ये फाइल करेंगे तो आज ही का डेट में हमारा कितना ऐसा लाइबिलिटी है जो कि आरसीएम का मान लीजिए कि हम लाइबिलिटी पेमेंट कर दिए हैं, बट उसका हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिए हैं। तो मैं आपको बस एक बार दिखाने के लिए, ये हालांकि हम लोग का ऐसा इंसिडेंट नहीं होता है, हम लोग जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी आरसीएम का पेमेंट करते हैं सेम मंथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेते हैं। तो हम लोग का ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी टैक्स पेयर का अगर ऐसा है तो वो ये प्रोसेस जो मैं अभी तक डिस्कस किया उसे फॉलो करके ये फाइल कर सकते हैं। उसका जो आरसीएम स्टेटमेंट या आरसीएम आईटीसी लेजर जो है उसमें ओपनिंग बैलेंस की तरह दिखने लग जाएगा, ताकि उतना पोर्शन वो फ्यूचर में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है।
देखिए यहाँ पे हमने 100 रुपया 50 रुपया 50 रुपया डाल दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टिक आउट करना है, नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ईबीसी से इसको फाइल कर दोगे। अगर आप फाइल करोगे तो आपका जो इनपुट टैक्स, ये जो स्टेटमेंट और लेजर है, इसका ओपनिंग बैलेंस में आपको दिखने लग जाएगा। और उस तरह से जैसे कि अभी हम लोग का कुछ भी और ये नहीं, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर रहता तो फिर हम लोग को दिख जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये देख, फाइल करने के बाद जो भी आप क्रेडिट आप ओपनिंग में डालेंगे वो आपके इस लेजर में आपका क्रेडिटेड हो जाएगा। उसे आप डेबिट करके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो सिंपल वे से आप आरसीएम का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो कि आईटीसी आप नेक्स्ट में टू बी क्लेम है, वो आप डाल के और फाइल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।